ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी किसी तंत्र मंत्र की नहीं है। ये कहानी उस लड़की की है जो जिंदा थी, जो हंसती थी, जो डरती नहीं थी और जो शमशान के पास रहती थी। गांव वाले कहते हैं जो शमशान के पास रहता है वो या तो डरना सीख जाता है या फिर मरने वालों जैसा हो जाता है। ये कहानी उसी दूसरी तरह की लड़की की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था भैरवपुर। न नक्शों में साफ दिखने वाला, न सरकारी फाइलों में ठीक से दर्ज। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और शाम ढलते ही बुझ जाने वाली आवाजें। गांव का आखिरी सिरा, जहां से आगे खेत नहीं, जंगल नहीं, सिर्फ शमशान था, पुराना, पत्थरों से बना, जिसके चबूतरे पर जमी राख कभी पूरी तरह उड़ती नहीं थी। और ठीक उसी शमशान से लगभग 40-50 कदम की दूरी पर था एक घर। टूटी दीवारें, झुकी छत, दरवाजा जो हमेशा आधा खुला रहता था। उसी घर में रहती थी मीरा। उम्र 17 साल, दुबली, साधारण चेहरे वाली, लेकिन आंखें ऐसी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। मीरा उस घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ 3 साल पहले बीमार होकर मर चुकी थी। पिता की लाश कभी मिली ही नहीं। कुछ कहते थे वो शहर चला गया, कुछ कहते थे शमशान ने उसे भी रख लिया। मीरा कुछ नहीं कहती थी। गांव वाले मीरा से डरते नहीं थे, लेकिन उसे समझ भी नहीं पाते थे। मीरा रात में भी अकेली शमशान के पास बैठ सकती थी, चिताओं की आग से नहीं डरती थी, और सबसे अजीब बात, शमशान से आती आवाज़ों को वो हवा कहकर टाल देती थी। गांव की औरतें फुसफुसाती, लड़की ठीक नहीं है, इतना मौत के पास रहकर कौन जीता है, इसकी आंखों में नींद नहीं, इंतजार है। एक बार गांव की सरपंच की बहू ने मीरा से पूछ ही लिया, डर नहीं लगता वहां? मीरा ने पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो वहां लगता है जहां कोई सुनने वाला ना हो। उस दिन के बाद लोगों ने उससे सवाल पूछने बंद कर दिए। अमावस्या की रात थी, न चांद न तारे, सिर्फ अंधेरा और शमशान से उठती राख की गंध। गांव सो चुका था। तभी रात के लगभग 2:30 बजे पहली बार किसी ने सुना रोने की आवाज। लेकिन वो आवाज शमशान से नहीं आ रही थी, वो आवाज मीरा के घर से आ रही थी। तेज नहीं, चीख नहीं, बस दबी हुई सिसकियां, जैसे कोई बहुत पास बैठा हो और रोने की कोशिश कर रहा हो लेकिन डर रहा हो। गांव की चौकीदार हरनाम ये टॉर्च उठाई। फिर वही लड़की, उसने बड़बड़ाया। वो मीरा के घर के पास पहुंचा। आवाज वहीं से आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आवाज लगाई, मीरा, रोना एकदम बंद हो गया। घर का दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं। अगली सुबह हरनाम सीधे मीरा के पास पहुंचा। मीरा घर के बाहर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल रात रो रही थी? हरनाम ने सीधे पूछा। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। नहीं। तो आवाज किसकी थी? मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जो यहां रहते हैं, कभी कभी उन्हें याद आ जाता है कि वो अकेले नहीं थे। हरनाम के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। कौन रहते हैं? उसने डरते हुए पूछा। मीरा ने शमशान की तरफ देखा और कहा, जो जल चुके लेकिन गए नहीं। गांव के मास्टर जी श्यामलाल शहर से पढ़े लिखे थे। उन्हें भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब 3 रातों तक मीरा के घर से आवाजें आती रहीं तो उन्होंने पंचायत के पुराने कागज देखने बैठ गए। जो उन्हें मिला, उसके बाद उन्होंने खाना नहीं खाया। पिछले 20 सालों में शमशान के पास रहने वाली 4 औरतें अचानक पागल हुईं। 2 लड़कियां गायब हो गईं और एक लड़की खुद शमशान की आग में चली गई। सबकी आखिरी बात एक जैसी थी, वो मुझे बुला रहे हैं। वो कहते हैं अब मेरी बारी है। और अब मीरा। श्यामलाल मास्टर ने मीरा को स्कूल बुलाया। तू रात में शमशान जाती है? उन्होंने पूछा। मीरा ने बिना झूठ बोले कहा, हाँ। क्यों? मीरा की आवाज धीमी थी। क्योंकि वहां वो सब हैं जो दिन में दिखते नहीं। कौन? मीरा ने पहली बार डर के साथ कहा, जो मुझे माँ कहते हैं लेकिन माँ नहीं है। उस दिन मास्टर जी को समझ आ गया, मीरा किसी भूत से नहीं डर रही थी, मीरा उनसे जुड़ चुकी थी। मीरा को अपनी माँ की मौत की तारीख साफ याद नहीं थी। बस इतना याद था कि उस दिन भी आसमान वैसा ही बेरंग था और शमशान से उठती राख हवा में अजीब तरह से फैल रही थी। मीरा तब 14 साल की थी। माँ कई दिनों से बीमार थी। बुखार ऐसा कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। गांव के वैद्य ने आखिरी बार कहा था, इसे शहर ले जाओ, यहाँ नहीं बचेगी। लेकिन शहर दूर था, पैसे नहीं थे और पिता उस समय घर पर नहीं थे। उस रात मीरा माँ के पास बैठी रही।
माँ की सांसें भारी थीं, आंखें आधी खुली। अचानक माँ ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा। मीरा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर मैं चली जाऊं? मीरा रो पड़ी। ऐसा मत बोलो माँ। माँ ने उसकी तरफ देखा और फिर शमशान की दिशा में। वहाँ माँ ने धीरे से कहा, वहाँ मत जाना। मीरा ने पहली बार पूछा, वहाँ कौन है माँ? माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बस इतना बोली, जो बुलाता है वो कभी छोड़ता नहीं। और उसी पल माँ की पकड़ ढीली पड़ गई। माँ के मरने के बाद पिता बदले बदले से रहने लगे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, रात को देर तक शमशान की तरफ देखते रहते। एक दिन मीरा ने देख लिया, पिता शमशान के पास किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आप किससे बात कर रहे हो? मीरा ने पूछा। पिता चौंके, उनकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो झूठा नहीं हो सकता। तूने सुना? उन्होंने पूछा। क्या? पिता ने गला साफ किया। कुछ नहीं, हवा होगी। लेकिन उस रात पिता घर नहीं लौटे। सुबह गांव वालों ने खोजा, शाम तक खोजा। अगले दिन शमशान के पास सिर्फ एक जला हुआ चप्पल का टुकड़ा मिला, बस। माँ और पिता के जाने के बाद मीरा अकेली रह गई। शुरुआत में डर लगा, लेकिन धीरे धीरे डर ने साथ देना शुरू कर दिया। एक रात जब मीरा को नींद नहीं आ रही थी, वो घर से बाहर निकली। शमशान से हल्की रोशनी आ रही थी, न आग थी न चिता, बस ऐसी रोशनी जैसे कोई जल रहा हो बिना जले। मीरा आगे बढ़ी और पहली बार उसने देखा साए।